फिजिक्स विद दीपक कुमार के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं नीट की प्रिपरेशन 2023 के लिए। एक सीरीज़ जो चल रही है उसमें थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मान लीजिए आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है उसकी गाइडलाइंस मैंने फर्स्ट वीडियो में दे दिया। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को स्टडी करने का क्या बेसिक तरीका होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो कौन कौन सी 10 जो है इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। तो वो कौन सी 10 चीज़ें हैं जो नीट की प्रिपरेशन में लगभग 7 से 8 महीने आपको कंप्लीटली फॉलो करनी है। एटलीस्ट कोशिश करनी कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट आप 90% अगर उसको फॉलो करते हैं तो नीट 23 का जो रिजल्ट है आप लोगों का बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहली चीज़ नोट्स। हमेशा याद रखिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो नोट्स अपने द्वारा बनाए गए जो नोट्स होते हैं वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करते हैं लास्ट टाइम में। तो कोशिश ये करिए कि हमेशा अपने हाथों से नोट्स बनाइए और अपने द्वारा स्टडी किए गए नोट्स पर फोकस करिए। नोट्स को भी आप बहुत अच्छे से बनाइए, वो बहुत काम आते हैं लास्ट के 1-2 महीने में। तो नोट्स पर विशेष फोकस रखिए। नोट्स को क्वालिटी नोट्स बनाइए, केवल उसको दिखाने के लिए मत बनाइए। मतलब उसमें जितने ज़्यादा डेटा, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जितने ज़्यादा नॉलेजफुल अगर नोट्स बनेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और नोट्स बनाते समय कोशिश ये करिए कि नोट्स ब्लॉक डायग्राम या एरो फॉर्मेट में बने। तो ब्लॉक डायग्राम या एरो फॉर्मेट में अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें जल्दी से जल्दी सेट होती है। दूसरे सबसे बड़ी चीज़ तो स्टडी टाइमिंग। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो स्टडी का टाइमिंग होता है वो एकदम क्वालिटी टाइम आपका होता है। इस क्वालिटी टाइम को आपको गंवाना नहीं है। कुल मिलाकर के स्टडी जो टाइमिंग आपके पास अवेलेबल है उसको पूरा यूटिलाइज़ करना है, उपयोग करना है और हर एक सब्जेक्ट को इक्वली आपको स्टडी करनी है। इसके अलावा उसके बाद अप्रोच, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। अगर आपने उन तरीकों से हट करके कोई नया तरीका अगर आपने फॉलो किया या किसी और के कहने पर या बहकावे में अगर आपने किसी नए तरीके को फॉलो किया, या हो सकता है नया तरीका एडवांस हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आपने ऐसे तरीके अप्लाई करे जो कि आपको एक स्कूल के स्टूडेंट बनाते हैं, भीड़ वाले स्टूडेंट बनाते हैं, तब आप लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए अप्रोच, हर सब्जेक्ट का एक इंडिविजुअल अप्रोच होता है, मेथड ऑफ स्टडी। इसके अलावा बात करते हैं स्पीड। स्टार्टिंग में जब आप स्पीड करें तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें, लेकिन उसी टॉपिक को जब आप समझ चुके होते तो कितना स्पीडली आप उसको कवर करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के एग्जामिनेशन में। यहाँ पर आपको अपनी स्पीड के ऊपर, पढ़ने की स्पीड, क्वेश्चन को समझने की स्पीड, लिखने की स्पीड, या आंसर जब आप सॉल्व कर रहे हो किसी सब्जेक्ट में तो उसके लिखने की स्पीड, मतलब स्पीड का बड़ा मैटर है। तो स्पीड पर विशेष फोकस रखें। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपका आ जा रहा है तो ज़रूर चेक करिए कि आप कहीं लेट तो नहीं है। देन उसके बाद बात करते हैं एक्यूरेसी की। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको अपनी एक्यूरेसी भी चेक करनी है, क्योंकि फाइनली एग्जामिनेशन निकालने के लिए एक्यूरेसी काम आएगी। देन इसके अलावा आपको बताऊँ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मस्ट है। कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नीट के एग्जामिनेशन में, क्योंकि फिजिक्स का तो लगभग आपका 70% आपका कैलकुलेशन वाला सेक्टर रहेगा और केमिस्ट्री का लगभग आपका 20% जो सेक्शन रहेगा वो आपका रहेगा कैलकुलेशन वाला। तो कैलकुलेशन पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि कैलकुलेशन पूरी तरह से 720 नंबर के पेपर में ऑन एन एवरेज लगभग 120 नंबर के आसपास पूरी तरह से कैलकुलेशन वाला पोर्शन जो है वो इंटरफेयर करता है, और ये बहुत बड़ा मार्जिनल गैप होता है। इसलिए कैलकुलेशन में विशेष फोकस रखना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते जाना है। वो सारे टॉपिक्स जो कैलकुलेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, वो सारे टॉपिक को भी समय निकाल करके धीरे धीरे कवर करते रहना है बीच बीच में, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय प्रॉब्लम हो। देन उसके बाद फिर हम चलते 7th नंबर के पॉइंट पर, रिवीजन। आप हर एक टॉपिक का रिवीजन ऐसा करें कि आज जो टॉपिक पढ़ा कल उसका फिर से रिवीजन कर सके। मतलब एक सप्ताह में एक टॉपिक का कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन हो सके। तो ये रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा टेस्ट, और आपको टेस्ट लगाना चाहिए टाइमर टेस्ट, माइनस मार्किंग वाला। आपको पता है नीट का एग्जामिनेशन एक माइनस मार्किंग एग्जामिनेशन है, तो और साथ में टाइमिंग का भी खेल है। तो एक तो आपको लगाना है टाइमर टेस्ट और आपको लगाना है नेगेटिव मार्किंग टेस्ट। नेगेटिव मार्किंग वाले टेस्ट लगाने और साथ ही टाइमर टेस्ट लगाने, ये आपको स्टार्टिंग से ही करनी है। उसके अलावा आपका टेस्ट का स्कोर, तो टेस्ट जब आप कंटिन्यूस लगाते जाएंगे तो टेस्ट के स्कोर का भी आपको एनालिसिस करना है कि आपके स्कोर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इससे आपको अपनी पढ़ाई की अप्रोच और आपका जो मेथड है वो सही है या नहीं है,
इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आपका टेस्ट का स्कोर का एक टेबल बना लेना है कि फर्स्ट टेस्ट में इतने स्कोर थे, सेकंड में इतना हुआ, तो उससे आपका जो ग्राफ टेस्ट का स्कोर का कम ज़्यादा होगा, उससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको अपनी गलतियाँ भी पता चलेगी और आपको कौन सी यूनिट में आपका स्ट्रांग पोर्सन है, कौन सी यूनिट आपके लिए वीक पोर्सन है, आपको इस चीज़ का भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका कौन सी यूनिट में पकड़ है, कौन सी यूनिट में पकड़ नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन इसके अलावा माइंड क्लिक, मतलब रेंडमली आप कहीं का भी टॉपिक पिक कर लीजिए, क्योंकि फाइनली जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको कंफर्म नहीं होता है कि कौन सी यूनिट से कैसा क्वेश्चन आए। तो रेंडमली अगर मान लीजिए आपने 4 यूनिट पढ़ लिया, तो 4 यूनिट में से कोई भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए रेंडमली, और उस समय उस क्वेश्चन को आप हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, मतलब आपका माइंड कितनी जल्दी क्लिक कर रहा है, आपको पता नहीं कि अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से आने वाला है। और इतने बड़े सिलेबस में आपको ये कंफर्म नहीं कि अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो क्या उस समय आपका ब्रेन या आपका जो माइंड है क्या इतनी फास्ट तरीके से रिस्पॉन्स करता है, जिसे हम बोलते हैं माइंड क्लिकिंग या माइंड रिस्पॉन्स टाइम कितना फास्ट है। ये भी बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं एक सप्ताह के अंदर या 5 दिन के अंदर कि आपका माइंड सही टाइम पर क्लिक कर पा रहा है या नहीं आ रहा है, या हो सकता है 1.5 मिनट 2 मिनट बाद ये रिस्पॉन्स कर रहा है कि उस टॉपिक का आंसर तो ये हो सकता था, लेकिन मैंने वो क्लिक कर दिया और मैं वहाँ से आगे निकल गया। तो इस प्रकार से भी आपको अपने ब्रेन को या अपने माइंड को चेक करते रहना, इससे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका रिवीजन या आपकी याददाश्त या आपकी मेमोरी जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ जा रही है या नहीं जा रही है। तो ये 10 पॉइंट्स थे नीट की प्रिपरेशन में, जो कि सीरीज़ में 3rd नंबर का वीडियो है। इसके पहले के दोनों वीडियोस देख ली, वो बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद एक चौथा वीडियो लास्ट वाला आने वाला है, उसके बाद फिर हम लोग सीधे मेजरमेंट पर आ जाएंगे। फिजिक्स को हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेक्चर से। जितने भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें, और उसके बाद फिर हम नीट 2023 के लिए पूरी तरह से फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड करने जा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको बताना चाहूँगा अगली वीडियो के बाद पूरा का पूरा फिजिक्स का एक स्ट्रक्चर हम तैयार करने वाले हैं, खासतौर पर नीट और जेई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए। जेई मेंस का गाइडलाइंस भी अलग से आएगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।